देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला देशद्रोही होगा, उसे जेल भेज दिया तो जाएगा। इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना, इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? तो वो तो कह रहे हैं, उनका उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र हाँ, मोदी की सरकार है और ये संसद। हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। क्या खुशी के साथ नहीं रामनवमी निकाली जा सकती? क्या पूरे प्रबंधन के साथ रामनवमी की खुशी नहीं निकाली जाएगी? रामनवमी में नफरत की बातें क्यों करते हो जो दूसरे को दिक्कत दे? अरे रामनवमी में दूसरे लोगों को भी शामिल करो ना, तब खूबसूरती लगेगी रामनवमी की भी। तो राम तो सबके हैं ना, राम कोई तुम्हारे अकेले के तो है नहीं। तो जितनी राम की खुशी आपको उतनी हमें भी है, तो सबको शामिल करो। लेकिन जितनी साफगोई से आप किसी जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय में। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मेरे यहाँ रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसके रूट के ऊपर एक भी घर, किसी एक भी घर, सिंगल घर भी नूरी मस्जिद से शुरू होता है और पूरा निकलते हुए चला जाता है। कोई घर उसके ऊपर हिंदुओं का नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है डाकाने वाली मस्जिद मस्जिद के कोने से, और वो पूरा निकल करके मंदिर के ऊपर ख़त्म होता है। एक भी घर मुसलमान का नहीं है। यह है सौहार्द, यह है देश। उसके सारा कमेटी के रामनवमी के जुलूस में कमेटी के आगे के मुसलमान प्रबंधन करते हुए चलते हैं, मुहर्रम के जुलूस के आगे हिंदू प्रबंधन करते हुए चलते हैं। ये हिंदुस्तान क्या बना दिया इन्होंने हमारा। लेकिन जिस तत्परता से कांग्रेस या कांग्रेस के बिल को लेकर लड़ते दिखे, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुसलमानों की जमीन के बाद अब आरएसएस की नजर ईसाइयों की जमीन पर है। कल ऑर्गेनाइजर का आपने पढ़ा नहीं क्या? ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख हेक्टेयर एकड़ जमीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूंकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको होतियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर अलग राय रखते थे, लेकिन कल प्रेस की हुई उसमें मुस्लिम लीडरशिप वक्त पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है। लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूंगा कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है कोई छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज में ही सवार होना पड़ेगा। तो बड़े